हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि भक्ति किस एज में करना चाहिए। हमें हम जब देखते हैं तो सब हम लोगों को बोलते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करना चाहिए, आप यंग एज में मतलब यंग एज में नहीं करना चाहिए। तो माता जी प्रभु जी, हमें भक्ति कब करनी चाहिए, यंग एज में या बुढ़ापे में? जब हमारा अंतिम समय आए तब करनी चाहिए या अभी करनी चाहिए? माता जी प्रभु जी, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। तो अर्जुन क्या बूढ़े थे, उनका एज हुआ था, उनके बाल सफेद हुए थे, या उन्होंने सब इच्छाएं अपनी पूरी की थी, सब भोग लिया था और वो बुढ़ापे में कृष्ण के पास आए थे ताकि वो उनको गीता सुनाए? तो हम देखते हैं ऐसा नहीं है, दोनों ही युवक थे। अर्जुन युवक थे जब वो युद्ध लड़ रहे हैं। बुढ़ापे में कोई युद्ध नहीं लड़ता है। अभी अभी का देखा जाए तो बुढ़ापे में कोई युद्ध नहीं लड़ता है। युद्ध लड़ा जाता है जीव जब हम युवक रहते हैं। ये जो हम ये काम कर जो हमारी हमारी जो भौतिक हम जो काम कर रहे हैं वो एक तरह का युद्ध ही है। जैसे अर्जुन ने जब युद्ध चल रहा था तब भगवत गीता सुनी थी। तो हमें भी जब हमारा युद्ध चल रहा है, जो हमारा जब हम युवक है, जो हमारा युद्ध है, जो हम हमारी बाल्य अवस्था है, तभी से हमें अ, गीता सुननी चाहिए। माता जी प्रभु जी, जब हम युद्ध युद्ध के लिए जाते हैं तो हम उसका प्रिपरेशन बचपन से करते हैं। जिनको क्षत्रिय होना है उनको बचपन से शिक्षा दी जाती है। तो ये जो भगवत गीता है, ये हमें सिखाती है हमें जीना कैसा है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम कहाँ है, हम कौन है, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हमें जाना कहाँ है। तो ये सब भगवत गीता हमें बताती है। बट हम ये सब चीजें जब अंत में, जब हमारा टाइम मतलब होने वाला है, तब जानकर क्या करेंगे? अभी इस टाइम है, अभी हमें पता होगा कि हमें हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, हम यहाँ किस लिए आए हैं। तो हम वो काम करेंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो माता जी प्रभु जी, अ, अगर मतलब एक माता जी एग्जाम्पल दे रही थी कि उनका एक बच्चा था। वो माता जी पहले बोल रही थी कि आप ये लोग क्या करते हैं कि कीर्तन करते हो, जब करते रहते हो, टेम्पल में जाते रहते हो। ये करने का एज नहीं है अभी। ये माला करने का एज नहीं है। आपको तो एंजॉय करना चाहिए, आपको स्विट्जरलैंड घूमना चाहिए, आपको क्लब में जाना चाहिए, आपको पार्टी करनी चाहिए, आपको यहाँ वहाँ घूमना चाहिए। एंजॉय करो। आप ये क्या कर रहे हो? ये करने की क्या जरूरत है? ऐसे कह के वो माता जी चली गई। बट जब 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 कृष्णा कॉन्शियस के जो डिवोटी थे, वो उन माता जी से फिर से मिले तो वो टेम्पल में आ रही थी। तो माता जी बोली, आप तो बोल रहे थे कि आपको तो एंजॉय करना चाहिए, तो आप इस टेम्पल में क्यों आ रहे हैं? तो उन माता जी ने बताया कि उनका एक बेटा है जो अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो गया। तो वो किस कारण फेल हुआ कि उसका जो कुछ सिलेबस था जो उसका बचा हुआ था, और उसने साल भर कुछ पढ़ाई नहीं की थी, और जो भी पढ़ाई थी वो अंत समय के लिए बचा के रखी थी। और उसमें मतलब जो टाइम बचा था एग्जाम के लिए, उसमें वो कवर करना पॉसिबल नहीं था उसके लिए। उसको साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता और लास्ट में रिवाइज कर लेता तो हो जाता, उसका एग्जाम निकल लेता। बट उसने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया। तो वो माता जी बोली कि उसी तरह माता जी, ये जो डेथ है ये हमारा एग्जाम है, और हम जो जीवन जी रहे हैं उसका टाइम प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया गया है। अगर उस समय हम अभी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, अभी हम कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी हरि नाम नहीं लेंगे, जो अंत समय होगा तभी हमारे पास रिवीजन करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, पूरा सिलेबस होगा और हम डर जाएंगे। और फिर हमें नेक्स्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या है? 84 लाख स्पीसीज में फिर से उतरना पड़ेगा।
तो माता जी प्रभु जी, हमें भक्ति अंत समय के लिए नहीं रखना है, ये केवल मिसकंसेप्शन है। एक हम एक एनालॉजी भी देखेंगे आगे। तो बुढ़ापा मतलब क्या है? बुढ़ापा मतलब उसका व्याख्या क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? ग्रोइंग ओल्ड मतलब क्या है? हमारे जो सारे सेंसेस कम मतलब काम करना बंद लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बुढ़ापा मतलब बाल बाल सफेद होना। तो आजकल के बच्चे के भी पोल्यूशन के कारण या कुछ माल न्यूट्रिशन कारण उनके भी बाल सफेद है, तो क्या वो बूढ़े हैं? कुछ लोग बोलते हैं बूढ़ा होना मतलब किसी के दांत दांत गिर जाना। तो किसी का एक्सीडेंट हुआ, उसके दांत गिर गए, तो वो क्या बुढ़ापा है? नहीं। और मतलब ये बोलते हैं कि बुढ़ापा मतलब हाथ पैर ठीक से काम ना करना। किसी के कुछ हेल्थ के रीजन से उसके हाथ पैर दर्द करे, उसको काम नहीं करे, तो क्या वो बुढ़ापा है? बुढ़ापा बुढ़ापा मतलब क्या है? जब उनके सारे सेंसेस काम करना बंद करें, या उनके सारे डिजायर्स फुलफिल हो, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। हमने तो बहुत सारे जो जो बूढ़े लोग रहते हैं उनको देखा है। वो बूढ़े हुए हैं फिर भी उनकी ये बहुत इच्छा है, उनको पोते का मुंह देखना है, उनको घूमने जाना है, उनके लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट है, उनको अभी भी चीजें इंजॉय करनी है, उनको अभी भी सोना खरीदी करना है, ये लेना है, वो लेना है। उन जो बूढ़े होते हैं उनके मन भी इच्छा रहती है। जो बूढ़ी माताएं होती है उनको भी पार्लर जाना होता है, आजकल हम देखते हैं। तो ये इच्छाएं खत्म नहीं होती है। तो सारी बुढ़ापे तक बुढ़ापा मतलब सारी इच्छा फुलफिल होना, ये भी तो नहीं है। बुढ़ापे का मतलब असली असली मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है? कि हम मृत्यु के कितने निकट है। हम जब हमारा आत्मा इस शरीर से बाहर निकलेगा, तो उसके लिए कितना समय बचा है? तो क्या हमें ये मालूम है कि हमारा हमारा मृत्यु कब होगा? कभी भी हो सकता है। 5 साल बाद, 50 साल बाद, या 5 महीने बाद, 5 वीक के बाद, 5 मिनट में, 5 आवर के बाद, या 5 मिनट में। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट मिनट या नेक्स्ट सेकंड की गारंटी नहीं है। तो हमें गारंटी नहीं है, तो हम जो बोलते हैं भक्ति हमें बुढ़ापे में करनी चाहिए या मृत्यु के टाइम पे करना चाहिए, तब तो हमारा पूरा चौक हो जाता है। जब हम बूढ़े होते हैं, हमारी इंद्रियां काम नहीं करती, हम तो डेली की एक्टिविटीज कर नहीं पाते, तो हम भक्ति कैसे करेंगे? हमारे जो कान रहेंगे उनसे कुछ सुनेगा नहीं, तो हम हरि कथा कैसे सुनेंगे? ये जो मुंह है, उससे दांत नहीं रहेंगे, उससे बोल नहीं पाएंगे। हरे कृष्ण कैसे बोल पाएंगे हम? जो आंख आंख है उसमें मोतिया बिंदु हो जाएंगे, उससे हम स्क्रिप्चर कैसे पढ़ पाएंगे? और हम राधा कृष्ण के दर्शन बुढ़ापे में कैसे कर पाएंगे? जब हमारे मुंह में अच्छे दांत ही नहीं रहेंगे, तो हम प्रसाद का सेवन भी कैसे कर पाएंगे? तो ये भक्ति है, ये अभी करनी चाहिए, यही मोमेंट है, अभी करना चाहिए, बुढ़ापे के लिए नहीं रखना चाहिए। माता जी प्रभु जी, जो हम भौतिक एग्जाम्स देखते हैं, परीक्षाएं देखते हैं, तो परीक्षा का पहले हमें मालूम होता है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, और उसका डेटा शीट भी पता होता है कि इस तारीख को एग्जाम होगा। बट ये जो हमारा डेथ का एग्जाम है, हमें पता है सिलेबस क्या है। कृष्ण ने हमें बताया है कि सिलेबस क्या है, कि तुम्हें भक्ति करके मेरे पास आना है। और क्वेश्चन रहते हैं पेपर में आने वाले हैं, वो भी तो लिख हुए हैं। क्वेश्चन क्या लिख हुए हैं? अंत काले च माम एव स्मरम मुक्तवा काले वरम, मतलब अंत काल में मेरा स्मरण करना है तुम्हें, ये क्वेश्चन है और ये लिख हुआ है। हमें सिर्फ अंत काल में कृष्ण का स्मरण करना है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, जब हमारा मृत्यु होता है तब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि तुमने कृष्ण को स्मरण किया, मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण किया, और उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं, यस और नो। यस हुआ, उसका आंसर यस हुआ तो आप भगवत धाम चले जाएंगे, और नहीं हुआ तो आप फिर से 84 लाख योनियों में गिर पड़ोगे। तो माता जी प्रभु जी, इसका डेट, एग्जाम का डेट पता है? कि आपको पता है कि आपकी 50 साल बाद मृत्यु होगी, 10 साल बाद होगी, या 5 महीने बाद होगी, या 5 दिन के बाद होगी, या 5 आवर के बाद होगी? हमें इसका पता नहीं, ये सरप्राइज टेस्ट है। हर एक का समय मतलब हर एक का समय लिखा हुआ होता है कि उसको इतना टाइम धरती पे स्पेंड करना है, और हमें वो टाइम कृष्ण में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम टेम्परेरी चीजें भी करते हैं क्या? हमें परमानेंट चीजें चाहिए होती है, जॉब भी चाहिए, परमानेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, परमानेंट चाहिए। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आता है, तो हम
नॉन परमानेंट चीजों में अभी कुछ भोग लिया, 5 मिनट के भोग के लिए हम परमानेंट इन्वेस्टमेंट भूल जाते हैं। तो हमें परमानेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। परमानेंट इन्वेस्टमेंट क्या है कि अगर ये जन्म भी पूरा हुआ तो नेक्स्ट जन्म में भी वो हमारे साथ आएगा। ऐसा क्या है जो हमारे साथ आएगा? आपने कितनी भी प्रॉपर्टी कमा ली, वो आपके साथ आएगी क्या? आपने कितना भी सोना खरीदा, वो आपके साथ आएगा क्या? आपके साथ क्या आएगा? आपने जितनी भक्ति की है। तो हमें चीजों में ये करना चाहिए। हमें एग्जाम का डेट पता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो 5 साल की उम्र में, कुछ होते हैं जो जन्म मिलता है और फिर जल्दी ही मर जाते हैं, कुछ 1 साल में मर जाते हैं, जिनका आयु 5 साल होता है, किसी का 10 साल होता है, किसी का 25 ईयर्स होता है, किसी का 50 साल होता है। किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। तो भक्ति मृत्यु से पहले करनी चाहिए। तो हमें पता है कि हम कितने साल जीने वाले हैं। तो हमें भक्ति अभी से स्टार्ट करना चाहिए। माता जी, प्रभु जी, लाइक इसमें प्रहलाद महाराज 7वें कैंटो में, 6ठे अध्याय में पहले श्लोक में बोलते हैं, कोमा कोमारे आचरे प्राप्तो धर्मान भागवत भागवता निह दुर्लभ मानुष्य जन्म तप तप्त से ध्रुव मर्तदम। मतलब क्या है कि प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि 5 साल की उम्र से ही हमें भक्ति का प्रारंभ करना चाहिए। ये रेत की तरह है आपके, ये जीवन है, ये रेत की तरह है। आपके हाथ से कब रेत फिसल जाए आपको पता नहीं चलेगा। ये मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत ही रेयरली, ये 84 लाख योनियों के बाद हमें मिलता है। तो हमें इसको ऐसे ही खोना नहीं चाहिए। हमें जितना जल्दी पॉसिबल हो, जितना अर्ली पॉसिबल हो, हमें भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए। एक और एनालॉजी आती है, माता जी, प्रभु जी, आपके पास कोई बीज है, आपके पास कोई संतरा का बीज है, या एप्पल का बीज है, आपके पास है, और आपको एप्पल खाने हैं, तो वो आपको प्लांट करना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा, और फिर कुछ साल बाद उसको फल आने शुरू हो जाएंगे। ये भक्ति का बीज भी ऐसा ही है। आप जब बच्चे होते हो, बचपन से ही हमारे पास वो बीज होता है। तो हम ऐसा वेट क्यों करें कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तब मैं संतरा या किसी जो फल का बीज है वो लगाऊंगा, और फिर आप वो फल कब खाओगे? आपको खाने को मिलेगा जब आप बूढ़े हो जाओगे, तब आप वो बीज लगाओगे तो उसके फल आपको खाने को मिलेंगे। आपको वो फल तभी खाने को मिलेंगे जब आप बच्चे हो, तब आप उसको प्लांट कर दो। तो वो 4-5 साल बाद उसको फल आने लगेंगे। तो माता जी, प्रभु जी, अगर आप 4-5 साल के बाद आप जब वो बीज प्लांट करते हो, तो आप पूरी लाइफ उसको फल खा सकते हो। और हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हमें भगवत धाम जाना है। भगवान के प्रति प्रेम जो हम भूल गए हैं उसको पुनः प्रस्तापित करना है। तो अगर हम अर्ली एज में करते हैं, तो हम इसके वो पेड़ लगाने, भक्ति का बीज लगाने के लिए हम बुढ़ापे का वेट क्यों करें? हमें अभी ही करना चाहिए। और माता जी, प्रभु जी, एक और देख लिए, आप किसी फेस्ट में जा रहे हो, आपको आपको पता है कि वहां सब खाने के लिए रखा है, बहुत अच्छा सा केक है, रसमलाई है, गुलाब जामुन है, आपका जो फेवरेट है छोले भटूरे, सब रखा है। तो आप अभी खाओगे उसको, या उसको वो जब खराब हो जाएगा, या आप सोचेंगे ये तो अभी नहीं खाना चाहिए, इसका तो ये तो बुढ़ापे में खाना चाहिए, ये अभी खाने की चीज थोड़ी है? आप ऐसा सोचते हो क्या? आपके सामने आते तो आप तुरंत खा जाते हो, क्योंकि पता है वो अच्छा लगता है, अच्छा टेस्ट है। तो यही भक्ति के साथ है। भक्ति भी एक फेस्ट की तरह है। तो आप भक्ति का वेट क्यों करते हो? अगर वो केक आप खाने के लिए बुढ़ापे का वेट नहीं करते हो, तो आप कैसे कह सकते हो कि भक्ति है वो बुढ़ापे में करनी चाहिए? वो एक जो समझदार, होशियार, जो वाइज मैन होगा, वो वाइज मनुष्य होगा, वो क्या सोचेगा कि ये अभी फेस्ट है, अभी खा लो, अभी आनंद उठा लो, बुढ़ापे के तक वेट थोड़ी करेगा। तो उसी तरह जो होशियार, जो वाइज मनुष्य रहता है, वो अर्ली एज से भक्ति स्टार्ट करता है। तो माता जी, प्रभु जी, एक माता जी वृंदावन में आई थी, तो उनकी हमने चर्चा सुनी। तो वो माता जी बोल रही थी, उनको पूछा गया कि आप यहाँ पे क्यों आए, आप वृंदावन में आके क्यों रहे? तो माता जी बोल रहे थे, मेरी शादी हुई और मेरी बच्चे हुई। मेरे बच्चे पहले मेरा बहुत आदर सम्मान करते थे, मेरी बहुत इज्जत करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे अच्छा लगता था। और
माता जी बोले जैसे बच्चे बड़े होने लगे वो मुझे खरी खोटी सुनाने लगे, मुझे और अच्छा लगने लगा। और ऐसे ही आगे मैं तू होने लगा, मुझे और अच्छा लगा। मेरा वो अपमान करने लगे तो मुझे और अच्छा लगा। माता जी बोल रहे थे कि जैसे एक चींटी शहद से चिपक कर दम तोड़ देती है, वो जो आसक्ति है चींटी का शहद के प्रति, उसके कारण वो अपना दम तोड़ देती है। उसी तरह इस परिवार की आसक्ति मुझे यही फंसा कर रख देगी और मैं यही दम तोड़ लूंगी। तो अगर बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी है कि कृष्ण के पास जाना चाहिए। यह मेरा कोई मेरा यह मैंने किसके लिए कितना भी किया तो ये भौतिक जगत में हमें नहीं मिलने वाला है, उसका रिटर्न, उसका रेसिप्रोकेशन नहीं मिलने वाला है। कृष्ण भगवत गीता में भी बताते हैं जो जिस तरह से मेरी शरण में आता है मैं उसी तरह से उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो परिवार से चिपक कर रहने की आसक्ति आसक्ति मतलब वो वही दम तोड़ देती। मतलब माता जी के कितने उच्च विचार है कि अ, उसी मुझे उस चींटी की तरह उस जो हानि है, जो जो शहद है, उसी तरह उसी के आसक्ति में आकर अपना दम नहीं तोड़ना है। इसलिए मेरा जो जीवन है मैंने कृष्ण को समर्पित किया है। तो माता जी प्रभु जी, मतलब हर एक टाइम आता है कि हमें सारी चीजें समेटना पड़ता है। हमारा जो जो शेष जीवन है वो कृष्ण के शरण में हमें समर्पित करना होता है। तो माता जी प्रभु जी, हमें पता ही है कि हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो माता पिता से कैसे बिहेव करते हैं, या हम सारी चीजें देखते हैं। हम जो बच्चे होते हैं जो युवा अवस्था में होते हैं वो सब देखते हैं, उनको सब सच्चाई पता है। अंत काल में सिर्फ कृष्ण ही हमारे साथ रहेंगे। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना है, भगवत धाम जाना है। फिर भी फिर भी हम ऐसा क्यों सोचते कि अभी भक्ति हमें बुढ़ापे में करनी चाहिए, अभी एंजॉय करना चाहिए। माता जी प्रभु जी, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि क्राम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि प्रेम। हम भौतिक जगत में हम कितना ही बोले आई लव यू, किसी से गर्लफ्रेंड से बोलो, बॉयफ्रेंड से बोलो, माता पिता से बोलो, ये लस्ट है। बच्चे माता पिता से बोलते हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हमें सबके अंदर मतलब उनको चाहिए, इसलिए वो बोल रहे हैं, हमें पता होता है। तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता है या हस्बैंड वाइफ का रहता है, उसमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है एक दूसरे से कि ये मेरा जो ये है, ये मेरा ये जो काम है ये पूरा करे, मेरी ये इच्छा है उसको पूरा करे, कुछ ना कुछ रहता है। जब हम खुद की इंद्रिया, आत्मेंद्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, मतलब हम जब खुद की इंद्रिया भोग लाइक इंद्रियों का भोग करना चाहते हैं, उसको तृप्त करना चाहते हैं, इसको काम बोलते हैं। तो ये भौतिक जीवन में क्या है, ये पूरा काम ही है माता जी प्रभु जी। और यही हमने देखा है कि जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं और खुद को ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखने का प्रयास करते हैं, यही संसार में कष्ट निर्माण करता है। यही कारण है कि हम संसार में कष्ट भोगते हैं। और जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की इंद्रिय तृप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको भोग लगा के उनका नाम लेने का, कृष्ण का नाम लेना भी एक प्रकार का सेवा ही है। जब हम सेवा करके कृष्ण को तृप्त करना चाहते हैं, उनकी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, इसी को प्रेम बोलते हैं। माता जी प्रभु जी, हमने देखा कि मतलब हम देखते हैं कि एक टाइम के बाद सब बिखर जाते हैं। अगर आप अपने भाई का, अपने माता पिता की कोई बात नहीं मानते हो, भाई का, या अपने इवन डाइवोर्स क्यों होते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, उस पर खरे नहीं उतर पाते, इसलिए डाइवोर्स होता है। एक टाइम के बाद सारी चीजें बिखरने लगती है। ये जीवन क्या है, एक ड्रामा चल रहा है। कोई भाई का रोल निभा रहा है, कोई माता पिता का, कोई बच्चों का रोल निभा रहा है। माता जी प्रभु जी, हर जन्म में 84 लाख योनियों से हम यहाँ आए। हर जन्म में हमारे माता पिता थे, हर जन्म में हमारे भाई बहन थे, हर हर जन्म में हमारे दोस्त दोस्त थे। अब कहाँ है वो दोस्त, पिछले जन्म के कहाँ है? पिछले आपको याद है आपके पिछले जन्म में कोई माता थी? एक टाइम के बाद सारी चीजें बिखर जाती है, ये परमानेंट नहीं है। और ये हमें कृष्ण ने दिया है, ऐसा भी नहीं हम इन सबको चीजों को छोड़ना चाहिए, बट आपके भक्ति के बीच में ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए।
हमारा असली स्वार्थ क्या है? हमारा जो हमारा असली स्वार्थ है वो है भक्ति करना, बिकॉज यही जो चीज है वो हमारे साथ आएगी, यही जो चीज है वो हमें आनंद देगी, वही यही जो चीज है जो हमारे लिए परमानेंट है, ये अशाश्वतम है। मतलब ये आपने दो माला की कोई चीज मतलब वो आपसे कभी छीनी नहीं जा सकती। कोई आके आपसे आपने जो माला की है वो आपसे छीन छीन नहीं सकते। या आपने जितना कृष्ण के प्रति जो प्यार है वो जितना आपने डेवलप किया है, जो जितना आपने कृष्ण के साथ इस जन्म में कनेक्शन बनाया है, वो कोई तोड़ नहीं सकता है। तो माता जी, प्रभु जी, एक पशु होता है जो उल्टी करता है और अपनी ही उल्टी खुद ही खाता है। तो ये उसी तरह है कि हमें पता है हमें भक्ति करनी है, यहाँ से निकलना है, हमारे का जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान के प्रति हमें प्रेम डेवलप करना है जो हम भूल चुके हैं। जो ईर्ष्या की थी उसके कारण हम यहाँ आए। हम जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, हम जो सेवक थे, वो हम सब जो भूल चुके हैं। और हमें अभी प्रभुपाद के थ्रू, इस्कॉन के थ्रू हमें ये पता चला है कि हमें भक्ति करना है, यही हमारे जीवन का गोल है। हमें पता है हमें भक्ति करना है, फिर भी हम भक्ति छोड़ के भौतिक संसार में जाना मतलब क्या है? यही उल्टी करके फिर से ही खाना है। तो हमें उस जानवर की तरह नहीं करना चाहिए। सुन के भी घिन आती है, बट वास्तव में डिवोटीज ऐसे करते हैं, भौतिक संसार में चले जाते हैं और भक्ति करना भूल जाते हैं। तो अंतकाल में उनको इसका पछतावा होता है। और माता जी, प्रभु जी, हम ये भौतिक जगत में जो भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि ये कृष्ण के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। कृष्ण के अलावा मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। माता जी, प्रभु जी, हम जो डेली के एक्टिविटीज करते हैं कि बच्चों को कुछ लेके देना या जो भी माता पिता दिए दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको इन सबको छोड़ के जाना चाहिए और संन्यास लेना चाहिए। नहीं, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो है ये कृष्ण ने ही दिया है। हम उनके प्रति जो सेवा करते हैं वो कृष्ण के लिए ही करते हैं। माता जी, प्रभु जी, मतलब कृष्ण हमें क्या बोलते हैं कि सर्वधर्म प्रतिजन्य मामेकम शरणागति। हमें शरणागति किसकी लेनी चाहिए? कृष्ण की लेनी चाहिए, ना कि हमें माया देवी की लेनी चाहिए। कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि आपको सभी धर्म त्याग कर तुम्हें मेरी शरण में आना है। और तुम जब मेरी शरण में आते, माता जी, प्रभु जी, इससे एक याद आता है कि प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ बोल रहे थे, तो शिष्य उनको पूछ रहे थे कि हमने इतने हमारे इतने जन्म हुए, इतने उसमें इतने इतने बहुत सारे पाप किए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो ये सब पाप कब नष्ट होंगे और कृष्ण हमें कब अपने शरण में एक्सेप्ट करेंगे? तो प्रभुपाद उसको आंसर देते हैं कि 1 मिनट में, उसी क्षण में आपको कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे और आपके सारे पाप अपने पास ले लेंगे और सारे पापों से आपकी मुक्ति करेंगे, जिस टाइम पे, जिस क्षण पे आप कृष्ण को शरणागत चाहते हो। तो माता जी, प्रभु जी, भक्ति करना बहुत मुश्किल नहीं है। हमें सिर्फ कंटिन्यू करना है। क्या ही करना है? जब करना है, कीर्तन करना है, मंगल आरती करनी है, भक्तों का संग करना है। जिस तरह भक्ति करना मुश्किल भी लगता है, तो माता जी, जिस तरह हम मुंबई में जाते हैं वहाँ मेट्रो में, और जहाँ रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आपको उतरना है तो आपको सिर्फ जो दरवाजा है उसके पास आके खड़े रहना है। स्टेशन आता है तो आप अपने आप अंदर चले जाते हो, अपने आप बाहर चले आते हो। वैसे ही जब हमें भक्तों का संग मिलता है तो हम भगवत जो हमें भक्ति है उसमें हम वैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हैं। तो माता जी, प्रभु जी, मतलब हमें क्या बोला जाता है कि अभी आप भक्ति मत करो, अभी आप इंजॉय करो, आप अपनी भोग भोग पूरे करो। तो माता जी, प्रभु जी, जब कोई आप भोग करते हो, अभी पूरा आपने किसी ने पूरा लाइफ एंजॉय किया, तो जब अंत समय आएगा, बुढ़ापा आएगा, उस ओल्ड एज में क्या वो हरि नाम में उसको रुचि आएगी क्या? वो कथा कीर्तन सुन पाएगा क्या? नहीं सुन पाएगा। जिसने पूरे लाइफ भोग ही किया है, सिर्फ इंजॉयमेंट ही की है, सिर्फ अपने इंद्रियों की पूर्ति ही की है, तो वो जो बुढ़ापा आएगा उस टाइम निराश हो जाएगा, क्योंकि उसके दांत नहीं रहेंगे, वो कुछ खा नहीं पाएगा, वो कहीं क्लब में या कहीं और जा नहीं पाएगा, वो घूमने नहीं जा पाएगा। तो
वो डिप्रेशन में चला जाएगा जब वो निराश होगा। पहले तो उसको आदत थी कि जहां जाओ सब उसकी रिस्पेक्ट करे, वो अच्छा खासा सरकारी सरकारी ऑफिसर होता होगा, सब उसका सम्मान करते होंगे। बट अब बूढ़ा हो गया है तो किसी रूम में किसी पेड़ पे पड़ा होगा, तो उसको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता होगा, तो वो अंदर ही अंदर मरने से पहले ही मर रहा है। तो माता जी प्रभु जी तब भी वो निराश होगा, तभी वो डिप्रेस होगा। बट जो भक्त है क्या वो एंजॉय नहीं करते हैं? क्या वो भक्त भी तो एंजॉय करते हैं, भक्त भी तो नाचते गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, कीर्तन पे नाचते हैं, खाते पीते हैं, प्रसाद का ग्रहण करते हैं, घूमते हैं, वृंदावन यात्रा चले जाते हैं, मायापुर यात्रा चले जाते हैं, जगन्नाथपुरी चले जाते हैं। क्या वो घूमते नहीं है? क्या वो नाचते फिरते नहीं है? वो सब चीजें करते हैं, बट वो कृष्ण को सेंटर में रख के करते हैं। जब कृष्ण को सेंटर पे रख के कोई काम किया जाता है तो उससे हमें आनंद मिलता है, उससे हमें स्थायी शांति मिलती है। हमें आनंद कहाँ से मिलेगा? हमें किसी से कुछ चाहिए होगा, उसके पास होगा तभी तो वो दे पाएगा। कृष्ण कृष्ण मतलब ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण सच्चिदानंद, जो आनंद है वो कृष्ण से ही आता है। जब हम कृष्ण में सेंटर में रख के कुछ काम करते हैं तभी हमें आनंद मिलता है। ये भौतिक आनंद क्या है? ये क्षण भंगुर आनंद है। हमने देखा है कि ये नकली आनंद है। तो उसी उसी कारण माता जी प्रभु जी, वैसे आप देखो कि कोई आपके पास आता है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, या कोई आपके पास आता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उस वो सभी जगह से हारा हुआ है इसलिए वो आपके पास आता है। तो आपको कौन सा व्यक्ति अच्छा लगेगा? जो पहले वाला जो आपसे प्यार करता है इसलिए आपके पास आया है, या दूसरा जो विवशता के कारण आपके पास आया है? तो माता जी प्रभु जी, हमें ये जो जैसे हमने वो देखा, जो प्रेम का जो भक्ति का बीज है हमें अर्ली एज में ही देना है, अर्ली एज में ही हमें उसका रोपण करना चाहिए ताकि हमें उसके फ्रूट्स मिल सके, वो फ्रूट्स खा सके। हमें वो भक्ति भक्ति में ही, जो भक्ति का बीज है वो आनंद का बीज है, वो प्रेम का बीज है। तो भक्ति और जो प्रेम और जो आनंद है, हमें उसके लिए बुढ़ापे का वेट नहीं करना चाहिए। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, हमें वहीं से आनंद मिलना चाहिए, मिलता है और वहीं से ही मिलेगा। ये स्क्रिप्चर्स में बताया गया है। तो हमें भौतिक जगत में यहाँ वहां ढूंढना नहीं चाहिए। आपको एक्सपेरिमेंट क्यों करना चाहिए? अगर हम देख रहे हैं कि इसने एक्सपेरिमेंट किया, उसको अंत में दुखी मिल रहा है, उसने कितने भी भोगने की प्रयास किया, फिर भी उसकी इच्छा बूढ़ा होने पर भी उसकी इच्छा भोगने की ही इच्छा है। तो हमें उससे सीखना चाहिए कि हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, फिर हम हरिद्वार चले जाएंगे, तब हम माला करेंगे। हम देख रहे हैं जो बूढ़े लोग हैं, जो माताएं प्रभु जी हैं, उनकी इच्छा, उनमें अभी भी इच्छाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा आते आते आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, ये डिजायर से बढ़ती जाएंगी। जैसे जो अग्नि है उसमें घी डाल के उसको बुझाया नहीं जा सकता है, वैसे इच्छाएं मतलब इच्छाएं पूरी करके, मतलब ये इच्छा ऐसा नहीं है कि आप इच्छा पूरी करती जाएगी तो आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएगी एक दिन, ऐसा नहीं है। ये इच्छाएं बढ़ती ही रहेंगी उसी तरह जैसे हम घी डाल रहे हैं आग में। तो इसको बुझाने के लिए क्या चाहिए? तो उस पर पानी डालेंगे तभी आग बुझेगी। तो यही है माता जी प्रभु जी, हम भक्ति करेंगे तभी, जब हम कृष्ण से अटैचमेंट बढ़ाते जाएंगे तो ये भौतिक संसार है उसको ऑटोमेटिकली हम डिटैच होना शुरू करेंगे। जब हमें कृष्ण का कीर्तन अच्छा लगे, हमारे वैष्णव के भजन अच्छे लगे, तो आप बॉलीवुड के सॉन्ग्स में आपको रुचि नहीं आएगी। आपको फास्ट फूड अच्छा नहीं लगेगा जब आपको जो प्रसाद है, जो हमें कृष्ण से मिलता है, जो भोग लगने पे उसमें रुचि आएगी। ये जो फास्ट फूड है यहाँ पे ठेले लगे हुए, उसमें रुचि नहीं आएगी। आपको बॉलीवुड के क्लब जाना, आपको मदिरा पान करना वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको मंदिर आना अच्छा लगेगा। तो यही है, हम जब कृष्ण से अटैचमेंट बढ़ाते हैं तो ये डिटैचमेंट होता जाता है। तो केवल कृष्ण ही हमारा सहारा है। वो भजन भी है ना, भजन भी है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल। तो उसी तरह हमारा यहाँ पे कोई सहारा नहीं है। कृष्ण हमारे हर हर जन्म में हमारे साथ आते हैं परमात्मा के रूप में। कृष्ण ही हमारा सहारा है, हम उसे भूल गए हैं। तो माता जी प्रभु जी, श्रीला नीलकंठ गोस्वामी भी केवल अष्टकम में बोलते हैं, निशवासे नाही विश्वासो कदा कदा ऋतो भावशति कीर्तनिया मनोबाल यद हरिर नाम केवलम। तो हमें हमारी जो नेक्स्ट ब्रीद है, हमारी जो नेक्स्ट सांस है, उसका हमें गारंटी नहीं है।
हमारा जब मृत्यु होने वाला है, अगले नेक्स्ट मोमेंट में भी हमारा मृत्यु होने वाला है, तो हमारा गला चौक हो जाएगा, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। गला मतलब माया देवी हमारा गला पकड़ लेगी। तो उस वक्त क्या हम कृष्ण का, हम और मतलब जब मृत्यु हो रही है तो इतना पेन होता है, इतना दर्द होता है, उस दर्द में, उस मतलब उस जब आप कुछ बोल नहीं पा रहे, उस समय आप हरि का नाम कैसे कैसे ले पाएंगे? तो हमें गारंटी नहीं है कि हम कब तक जिएंगे, तो हमें भक्ति एंड तक नहीं रखनी चाहिए। उस तो मतलब तब भी आप बोले कि ऐसे ऐसे क्षण में हमें हम हरि का नाम कैसे लेंगे? तो कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि अगर आपने पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ कृष्ण का नाम लिया है, मेरा नाम लिया है, तो अंत काल में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ कि आप मेरा नाम लो। हम जिंदगी भर कृष्ण को याद करते हैं, तो जो हमारा अंत समय है उस टाइम कृष्ण हमें। वॉइस नहीं आ रहा माता प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी प्रभु जी, केवल अष्टकम में और एक आता है कि हरिर नाम केवलम, कलो नास्तेय कलो नास्ते एव नास्ते एव गतिर अन्यथम। तो माता जी प्रभु जी, ये जो कलयुग है उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल हरि का नाम लेना ही यहाँ से जाने का, यहाँ से इस दुखालय से बाहर जाने का एक ही रास्ता है कि हरि का नाम लो। और कृष्ण 16 मार तो माता जी प्रभु जी 16 मार तो कुछ भी नहीं, कृष्ण तो बोलते तुम्हें हर समय मुझे याद करना चाहिए, तुम जो भी काम करते हो मुझे याद करके करना चाहिए। बट हम 16 माला ही कर नहीं पाते। हम जो भी काम करते हैं हमें वो कृष्ण को अर्पित करके, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम मैं करूंगा। जब मैं आता है ये अहंकार आता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए कि कृष्ण मुझसे ये चाहते हैं, कृष्ण चाहते हैं कि मैं भक्ति करूं, कृष्ण चाहते हैं कि मैं 16 माला करूं, कृष्ण चाहते हैं कि मैं अपने परिवार का ध्यान रखूं। हमें हर चीज में कृष्ण को ही सेंटर में रख के काम करना चाहिए। और माता जी प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अर्जेंसी ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे ये अर्जेंट है, ये इमरजेंसी की तरह है कृष्ण कॉन्शियसनेस, नहीं तो हम 84 लाख योनि में फिर से पड़ जाएंगे, फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर काटेंगे। और हम इतने लकी है कि ये जो हम जो अभी जो समय चल रहा है वो ट्रांजिशन पीरियड है, जो द्वापर युग और कलयुग का चल रहा है। मतलब स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग ये गोल्डन पीरियड है, ये एक सुवर्ण काल है, जो 10,000 है। 10,000 जो श्री चैतन्य महाप्रभु है, उनके उनके जाने के बाद, उनके डिसेंड होने के बाद जो 10,000 साल का जो काल आता है, उसमें जिसने भी हरि का नाम लिया वो भगवत धाम जाएगा, वो बैक टू गॉड हेड चला जाएगा। तो यही है हमारे, हमें बहुत मतलब हमें बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस्कॉन से जुड़े हैं, भक्तों से जुड़े हैं, हमारे पास बुक्स है, हमारे पास माला है। तो अगर अगर आपका मृत्यु भी हो जाता है और आप यमराज के पास जाते हो, तो आप यमराज को क्या बोलोगे? भगवान को क्या बोलोगे आप कि भगवान तो बोलेंगे मैंने तो तुम्हें सब दिया था, तुम्हें भक्तों का संग दिया था, तुम्हें जो टाइम था सही टाइम पे मैंने तुम्हें बताया भी था, गीता का ज्ञान भी दिया था। तो आप किस मुंह से बोलेंगे कि आपके पास स्क्रिप्चर्स थे? आप बोलेंगे टेम्पल जो मंदिर है वो मेरे घर से दूर है, भगवत कथा नहीं कैसे सुन पाऊंगा मैं? आपको यूट्यूब दिया है, यूट्यूब के माध्यम से आप रील्स देखते रहोगे, तो यमराज उस टाइम बताएगा आपको रील्स देखना था या आपको हरी कथा सुननी थी। यूट्यूब पे चांस था, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप कैसे कह सकते हो कि मेरे पास 16 माला जप करने के लिए टाइम नहीं है? आप 2 घंटे जल्दी उठ के देखो, हो जाएगा। आप कैसे बोल सकते हो दिन में 24 घंटे होते हैं, आप कैसे कह सकते हो कि मेरे पास 15 मिनट स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए नहीं है? आप वो 15 मिनट कहाँ कहाँ वेस्ट कर देते हो। तो हमें टाइम निकालना पड़ता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हमारे माता जी प्रभु जी हमारे क्लास में और जो भी सुन रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? हमें पता है हमारे जीवन का लक्ष्य हमें भगवत प्राप्ति करनी है, और श्रीला प्रभुपाद इतने मर्सीफुल है, उन्होंने इस्कॉन के थ्रू हमें सारी चीजें दी है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, भक्ति ही करना। अगर आप भक्ति से संसार में जाएंगे तो हमें पता है कि ये तो ये बहुत तुच्छ है, ये उस उल्टी की तरह है, तो हम वहां भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमें भक्ति करके भगवत धाम जाने और कृष्ण से
प्रेम करना है। अभी हम भक्ति में आए, फिर से इंजॉय करने जाएंगे, हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमें कहीं ना कहीं पता है कि ये परमानेंट नहीं है, और ये एक एक मल की समान है, तो हम वो भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और माता जी प्रभु जी श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर भी बोलते हैं, मनुष्य जन्म पाइलो राधा कृष्ण ना भजियो, जानियो सुनियो विष खाइयो। मतलब हमें मनुष्य जीवन मिला है और हम राधा कृष्ण का नाम नहीं भज रहे, तो हम जानबूझ के विष खा रहे हैं। हमें पता है हमें भक्ति करनी है, फिर भी हम नहीं कर रहे। ये विष खाने की तरह है। हमें पता है कि डेथ के बाद हमें भगवत धाम जाना है, और तभी जा पाएंगे। हम जन्म भर कृष्ण का नाम लेंगे, जन्म भर हमारी जो भक्ति का जो बीज है उसको उसको नरिश करेंगे, उसको पानी वगैरह देंगे, तभी तो वो बड़ा होगा। और उसी 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 जो बीज का जो क्रीपर आएगा, वही हमें भगवत धाम लेके जाएगा। तो माता जी प्रभु जी, हमें पता है हम जानबूझ के विष क्यों खा रहे हैं। और और बहुत ही रेयर है, बहुत ही, और हम इतने फॉर्चुनेट है कि हमें सब मिला है, फिर भी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। हम जानबूझ के विष खा रहे हैं। और हम क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास, और हम कृष्ण के दास है, ये हमारा नेचर है। तो ये हम कृष्ण की सेवा कब कर पाएंगे, जब हम कृष्ण के प्रति जुड़ेंगे, उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो भक्ति के थ्रू हम कृष्ण से कनेक्ट हो जाते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाते हैं। तो ये हमारा नेचर है। हम मतलब हम खुद को भूल चुके हैं, और हमें फिर से, हमें हमारी जो पहचान है, हम खुद खुद कौन है, ये जब जान लेंगे, तभी हमें आनंद मिल जाएगा। अगर हम कुछ फेक कर रहे हैं, तो रियलिटी हमको पता है कि ये मैं ऐसा नहीं हूँ। हम कुछ फेक कर रहे हैं, उसमें हमें आनंद नहीं मिलता है। हमें अंदर ही अंदर पता होता है कि ये चीज है, ये मैं फेक कर रहा हूँ, ये रियलिटी नहीं है। और कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार कली काल में किस रूप में आया है, कि नाम रूप में। ये कृष्ण है और ये कृष्ण का नाम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। आप जपा करते हो, ये भी कृष्ण के प्रति एक सेवा ही है। आप ध्यान पूर्वक जपा करते हो, ये भी सेवा ही है। हमें किसी भी सेवा को ठुकराना नहीं चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी है। और चैतन्य प्रभु ने राधा और कृष्ण को खुश करने का, उनके प्रति प्रेम प्रेम डेवलप करने का, उनको प्लीज करने का फॉर्मूला क्या दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण ने हमें फॉर्मूला भी दिया है। हमें डेट मतलब हमें एग्जाम का टाइम पता नहीं है, बट हमको पता है एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, हमें सिलेबस पता है। और एग्जाम तो देना ही है, ये सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, ये भी पता है। तो माता जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, तो माता जी प्रभु जी, हमें अंत काल का वेट नहीं करना चाहिए। और भक्ति करने का कोई एज नहीं होता है। हमें बचपन से, आप अभी आप पूछेंगे, हम तो मतलब अभी तो हम बड़े हुए, हमारे यूथ चल रहा है, या हम बुढ़ापे के स्टेज तक आए, तो हमारे लिए राइट टाइम क्या है? राइट टाइम है अभी, इसी क्षण आप भक्ति करना स्टार्ट करिए। और माता जी प्रभु जी, जब हम कृष्ण को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो कृष्ण हमें प्रायोरिटाइज करते हैं। अगर जीवन भर हमने कृष्ण का नाम लिया है, तो अंत काल में कृष्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो हमें याद करे। तो माता जी प्रभु जी, हमें बुद्धिमान होना चाहिए। और जिस भी एज में हो, भक्ति का कोई एज नहीं है। आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, 2 साल के हैं, वो उनको अभी से जो हैबिट्स रहती है ना, वो बचपन से ही मतलब डाली जा सकती है। जो बचपन में जिनको सुबह उठने की आदत है, उनको यूथ में नहीं होती। जैसे आप बड़े होंगे और 25 ईयर्स के हैं, तब आदतें चेंज करना मुश्किल है। और जब आप बूढ़े होते हो, तब आदतें, जो हैबिट्स है, वो चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो आप जिस भी समय हो, जहां भी हो, अभी से स्टार्ट करो। भक्ति है, अभी से स्टार्ट करो। आपके छोटे बच्चे हैं, उनको भी भक्ति में अभी से मतलब लाओ। उनको चैंट करना सीखो, उनको कीर्तन कीर्तन करना, उनको प्रसादम दिया करो। यही तो है भक्ति। श्रीला प्रभुपाद जी ने कितनी आसान करके दी है हमें भक्ति। हमें किसी सब छोड़ के हमें किसी जंगल में नहीं जाना है, कुछ तप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हम जहाँ है, जिसी कंडीशन में है, सिर्फ हमें जो हम जो सोचते हैं, वो सोच चेंज करनी है। जैसे जो सर वो एग्जाम्पल, हमें कृष्ण को सेंटर में रख के करना है। जो भी काम करें, हम कृष्ण के सेंटर में रख के करेंगे, वही तो भगवान है। हम गाना गा रहे हैं, कृष्ण का भजन गा रहे हैं, कृष्ण को सेंटर में रख के, यही तो भक्ति है। जो हम खाना खा रहे हैं, वो भोग लगा के खा रहे हैं, प्रसाद के रूप में ले रहे हैं, तो यही तो भक्ति है।
भक्ति बहुत, श्रीला प्रभुपाद ने भक्ति बहुत आसान करके दी है। और वो हम भक्ति से भटके ना, भक्तों का संग कर लो, आप कैसे भटकोगे? तो श्रीला प्रभुपाद ने बहुत ही, वो हम पे कितने ज्यादा मर्सीफुल है कि उन्होंने सारी चीजें दी है। तो हमें इसका मतलब इसका ये करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद भी बोलते सिर्फ खाने सोने में अपना जीवन बर्बाद मत करो। मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है। ये श्रील प्रभुपाद वगैरह हमारे आचार्य है, ये कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव है। ये गोलोका से हमें बचाने के लिए हमारे पास आए हैं और हम भक्ति में आए हैं। ये राधा रानी की इच्छा थी, राधा रानी ने हमें चूज किया है कि ये भक्ति में आए और यहाँ दुख में ना पड़ के ये फिर से हमारे घर में जाए। वहां कृष्ण है, वो हमें मिस करते हैं। और ये भौतिक में हम प्रेम ढूंढते हैं, वो कुछ भी नहीं है। कृष्ण हमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, हम उनको भूल चुके हैं, बट कृष्ण हमें याद करते हैं कि ये मुझे भूल चुका है। और वह हमारे लिए जगह खाली रहती है। ऐसा नहीं कि कृष्ण हम नहीं होंगे तो कृष्ण का काम नहीं हो पाएगा या उनकी सेवा रुक जाएगी। बट कृष्ण हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उनको हम वो हमें फिर से वहाँ भगवत धाम हमारे घर जाना, लाइक लाइक हमारा वो इंतजार कर रहे हैं। हमारे जो असली घर है वहाँ हमारा वो इंतजार कर रहे हैं। तो हमें लौटना चाहिए। जो हम तो माता जी प्रभु जी, भक्ति करने का कोई एज नहीं है, ये यूनिवर्सल है। मतलब आप छोटी एज में भी कर सकते हो। इवन माँ के पेट में जो लाइक बच्चा होता है, अगर वो माँ भगवत गीता का पाठ करती है, जपा करती है, भक्तों का संग करती है, तो उसके ऊपर भी संस्कार होते हैं। तो लाइक जो माताएं हैं, जो प्रेग्नेंट माताएं वगैरह रहती है, वो भी अभी से कर सकती है, उस बच्चे पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो माता जी प्रभु जी, यही है कि भक्ति हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हम बुढ़ापे में करें, अभी हो वहीं से भक्ति करना स्टार्ट करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आज यही हम रोक देते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल। कृष्णा माता जी। ये हरि बोल, हरे हरि कृष्णा। बोल। हरी बोल हरी माता बोल दी, हरी माता बोल। जी। जी बहुत सुंदर बोला आपने। हरे कृष्णा माता जी, बहुत ये सुंदर। जीवन हम व्यर्थ गवा देते हैं। हरे कृष्णा माता जी, जी, धन्यवाद। वेरी दीप्ति एक्सलेंट माता जी, क्लास। हरे बहुत कृष्णा सुंदर माता बताया। जी। आंखें खोल दी है दीप्ति माता जी हमारी। हरि बोल माता जी। ऑल हरी ग्लोरीज बोल टू माता जी, श्रीला बहुत प्रभुपाद। ही अच्छी, बहुत ही हरे अच्छा। कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा बोला।